एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। वो ये नहीं कह रहे कि होना चाहिए, वो कह रहे होगा। आवाम को भी रिलीफ देंगे, भारतीय आबी जरियत का मुकाबला करने के लिए दयामिर भाषा डैम भी बनाएंगे, तमाम आबी मंसूबे भी जल्द मुकम्मल होंगे। तो अली साहब ये मुमकिन कैसे होगा? इतने इतने पैसे हैं पाकिस्तान के पास, ये सारी चीज़ें भी कर लें, दिफाई बजट भी बढ़ा दें, कुछ डिस्टर्ब भी ना हो, मुझे आपको आवाम को रिलीफ भी मिल जाए। सर इतना आसान नहीं होगा आसमा। आप देखिए कि जो आईएमएफ के साथ हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और हमारे ऊपर कुछ शराइत हैं जिसको देखते हुए हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि हम कोई बड़े फैसले ले सकें, कोई बड़ा इजाफा जो है वो कर सकें। आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे वो इस वक्त ख़त्म हो गए हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सके और अधूरे छोड़ के जो है उनकी टीम जो है वो वापस जा चुकी है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर हुकूमत चाहती थी कि वो आईएमएफ से उनको राज़ी कर लेगी और उनसे कुछ रियायत ले लेगी, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सकी। तो इतना आसान नहीं होगा। अभी बजट खसारा जो है वो आपका खासा जो है वो बढ़ गया है। सिर्फ आप एफबीआर की देख लें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रही। एफबीआर अपने अहदाफ जो है वो ना सिर्फ पूरे नहीं कर पा रहा बल्कि 100 अरब रुपए का एक माह में जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपकी पिछले माली साल की जो मजमूई जो शरह नमू है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इजाफा आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप कर पाए। लेकिन यकीनी तौर पे जब कौमी सलामती का मामला आता है तो आपको बहुत सारे जो है वो समझौते जो है वो एक तरफ रखने पड़ते हैं और आपको उन ज़रूरियात को अहमियत देनी होती है। उसके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश यकीनी तौर पे पैदा हो जाए। पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है, DGISPR बहुत साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत जो है वो दरियाए सिंध पर कहीं ना कहीं इनफैक्ट 10 मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करने जा रहा है। आपको लगता है कि महज अपनी जो हजीमत है एक बड़ी शिकस्त के बाद उसको छुपाने की कोशिश है कि नहीं, पाकिस्तान को प्रोवोक किया जा रहा है, कोई जवाब ढूंढा जा रहा है कि फिर से कोई जारहियत मुसल्लत की जा सके? अली साहब मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हैं। ये यकीनी तौर पे उन्होंने अपने जो लोग हैं मुकामी ऑडियंस जो है जो उनके वोटर्स हैं उनको जो है कुछ तासुर देना है कि हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसी के लिए ही ये चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की सिंतास माहिदा अगर मुअत्तल किया गया है उनकी तरफ से, तो इसको लेके वो ये बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसके लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये एक तो तासुर ये है। दूसरा, पाकिस्तान को प्रोवोक करना भी इसमें यकीनी तौर पे इंडिया की जो हिकमत अमली है वो शामिल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एलानिया तौर पे पाकिस्तान को प्रोवोक करने के बयानात दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, मेरी रगों में संदूर जो है वो दौड़ा है उनकी जगह, जिसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें भारत के अंदर भी हुई। उनके अपने ही पार्लियामेंट के अरकान ने उसके ऊपर काफ़ी सारे ट्वीट्स और मजाक उसका बनाया, लेकिन मकसद उसका यकीनी तौर पर यह है। लेकिन अमली तौर पर देखें ये इतना आसान और इतना सादा अमल नहीं है। ये जो पानी का मंसूबे जिनकी बात करें इसके ऊपर एक तो बहुत सारा वक्त चाहिए, बहुत सारे वसाइल चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि भारत खुद डिपेंडेंट है बहुत सारा चीन के ऊपर, जहाँ से चीन से पानी जो है वो भारत में आना है। तो अगर भारत किस किस्म के कोई इकदामात लेगा तो इस हवाले से चीन जो है वो पैगाम दे चुका है कि उसके पास भी वो वही हक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। आप क्या देखते हैं, क्या बानी जो हैं वो डायलॉग से रिहा हो रहे हैं, एहतजाजी तहरीक से हो रहे हैं, या जिस तरह से आपके बराबर बैठी शाइस्ता जी ने अभी फरमाया कि वो तो कोर्ट से रिलीफ का उनको बहुत ज़्यादा इम्कान है, किस तरह से बानी बाहर आ रहे हैं इससे पहले और आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? अली शाइस्ता साहिबा ने तो ये जो कि लॉयर भी हैं तो उन्होंने तो फैसला सुना दी है कि एक ही समात के बाद जो है वो रिहाई हो जाएगी। लेकिन इनकी खुशफहमी मेरे ख्याल में इनकी बरकरार इनको रखने का हक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ शायद इससे कुछ दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हियरिंग जो है वो इससे पहले भी हो चुकी हैं जिसमें यही इम्कान था, एक ही केस था और लग रहा यही कहा जा रहा था इनके लॉयर्स की तरफ से कि इस पेशी में जो है वो रिहाई हो जाएगी। लेकिन ऐसी वो कहते हैं दिल्ली दूर अस्त, अभी शायद कुछ बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी है पीटीआई और इनके हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के। अभी देखिए इमरान खान की जो रिहाई का मामला है उसमें अभी अगर आप इसी जिससे आपने तरफ हवाला दिया कि एक तरफ एहतजाज, दूसरी तरफ वो जो पसे पर्दा राब्ते हैं उसके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं या अपनी ताकत के ऊपर जो है वो आप कर रहे हैं। अगर आप एहतजाज को समझते हैं तो फिर आपकी नज़रें, बैरिस्टर गौहर की नज़रें कहीं और क्यों हैं? तो ये जो पहलू है, ये जो अभाम है, ये भी इस चीज़ को जो है वो पीटीआई को अंदर जो पाया जा रहा है इसको जाहिर करता है। और मुझे लगता है कि अभी इमरान खान की रिहाई शायद पीटीआई के लिए इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए एक जानदार एहतजाज करना और उसको लेके आगे बढ़ना। आज का एहतजाज भी अगर आप देखें जो पीटीआई कर रही है तो वो सिर्फ एक
शहर की हद तक एहतजाज किया। अगर ये वाकई आपका इतना बड़ा इशू है कि तो आप मुल्क चाहते गिर हो हैं, सकता था ये। तो ये एहतजाज मुल्कगीर क्यों नहीं है? फिर आपको चूंकि सूबाई सतह पे बहुत सारे मसाइल का सामना है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर इंतशार है, तो उन चीज़ों को लेके आज जहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं, उसी सूबे के इन्हीं के सूबा जहाँ इनकी हुकूमत है, उसी के दारुल हुकूमत में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है PTI की जो बैड गवर्नेंस है, इनकी जो करप्शन है, उसके मामलात को लेके। तो ये एक दबाव जो है वो दाखिली तौर पे, जहाँ पे दाखिली इंतशार PTI का है वो दबाव है, गवर्नेंस ना होना, करप्शन के इल्ज़ामात, उनका दबाव PTI को बहुत ज़्यादा जो है वो घेरे हुए है। तो उसमें मुझे लगता है कि इमरान खान की रिहाई का ऊपर एहतजाज जो है उसके ऊपर शायद वो कुछ पस पुष्ट जो है वो चला जाएगा, PTI ठीक हो गया। जानदार एहतजाज की तरफ ना जा पाए।